बलिदान की देवी माता रमाई का जन्मदिन था। भोपाल में कई स्थानों पर माता रमाई का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास से मनाया गया। आज भी यहाँ कार्यक्रम रखने का हमारा यही उद्देश्य था कि माता रमाई का जन्मदिन के साथ आज प्रवीण सर का भी जन्मदिन है। आप सभी को आज सभी लोग जानते हैं और दोनों जन्मदिन मनाने का तारतम्य में हमें बताने का था आज कि माता रमाई के बारे में बताने के साथ साथ प्रवीण सर का के बारे में भी आज हम लोग यहाँ से बताना चाहेंगे। माता रमाई का जन्म 7 फरवरी 1898 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो वहाँ रेत के मजदूरी करते थे। ऐसी स्थिति में जब माता रमाई 6-7 साल की थी उसी समय पिताजी की डेथ हुई और उसके बाद 1-1.5 साल बाद माता जी की भी डेथ हुई। इन परिस्थितियों में जब वो अपने चाचा के पास रहने गई, वहाँ पे वहाँ मतलब चाचा और चाची के पास रहते हुए वो अपना काम और 2 भाई बहन, एक भाई शंकर नाम का भाई छोटा भाई था और एक शांति नाम की एक छोटी बहन थी और एक और बहन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे मतलब 3 भाई बहन का मतलब छोटी उम्र में 6-7 साल की उम्र में उनके ऊपर भार आया था और उस भार का वो जो है चाचा के पास रहते हुए भी अपने भाई बहनों का पूरा जो दायित्व वो निभाते हुए अपना घर का काम करते हुए भी और अपने भाई बहनों की देखरेख करते हुए भी उन्होंने वो कार्य उससे संभाला। उसके बाद 9 साल की एज में जब बाबा साहब 70 साल के थे उस समय उनका विवाह वहाँ पे हुआ और विवाह के उपरांत माता रमाई का संघर्ष फिर चालू हुआ। उस समय बाबा साहब का मैं रमाबाई का एक 2 उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा। जब बाबा साहब जो कॉलेज में थे उनको महीने के खर्चे के लिए मात्र 50 रुपए दिया गया। उस 50 रुपए में माता रमाई 1.5 रुपए के 30 जो है ऐसे बंडल बना के रखती थी ताकि वो घर का खर्चा जो है 1.5 रुपए से ज्यादा नहीं हो। ऐसा मतलब एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर आज मैं उनसे कहूँ, मैं अपने जवान में कहूँ कि पहली दलित महिला अर्थशास्त्री अगर इस बात से यदि मैं संबोधन करूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से एक राज्य को एक देश को संभाला जाता है, ऐसे उन्होंने उस समय जब वो अनपढ़ थी, अनपढ़ रहते हुए भी 1.5 रुपए में घर कैसे चलाना, एक दिन का मेंटेन कैसे करना, ये उन्होंने उस समय सीखा था। आज आप सभी मैं और निवेदन करूंगा कि आज अधिक के अधिक जो है माता रमाई के बारे में प्रवीण सर बताएंगे और मैं निवेदन करता हूँ कि वो आज इस पावन दिवस में वो अधिक से अधिक हमें बताए। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं और आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि वो हमें जो है रमाबाई के बारे में बताए। वैसे तो मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूँ, लेकिन आज खासकर माता रमाई के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जिनका जन्मदिन जो है वो 7 फरवरी को था। और इसलिए भी बोलना चाहूँगा क्योंकि बाबा साहब को हम अपना एक पिता के रूप में देखते हैं और इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने वंचित समाज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, काम किया
उनके लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जिससे आज भी हम लोग उसकी फैसिलिटीज लेके डेवलप हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, कई मायनों में संगठित भी हुए हैं। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उनके पीछे जो उनकी अर्धांगिनी थी, धर्मपत्नी थी, माता रमाई, उनका भी बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। जैसे आप इतिहास में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, इधर माता रमाई पूरे परिवार को संभालती थी, पूरे परिवार की आजीविका, उनका देखभाल सारा माता रमाई के ऊपर, और वो किसी भी प्रकार से कंप्लेंट नहीं कर सकती थी बाबा साहब को कि ये कमी है या आज ये समस्या है। इसलिए भी ताकि उनकी जो शिक्षा है जो वो लेने के लिए विदेश गए हुए उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है, बाधा उत्पन्न नहीं है। तो माता रमाई ने कभी भी अपनी समस्याओं को उनके सामने खुल के कभी नहीं रखा। इवन जब उनके बच्चे बीमार पड़े, जैसे कि राजरतन का नाम आता है, उसकी मृत्यु पे तो उनके पास में इतना पैसा भी नहीं था कि वो कफन, एक कपड़ा बॉडी के ऊपर ढकने के लिए भी उनके पास में उस समय पैसा नहीं था। और जब वो बीमार पड़ा था तब भी बाबा साहब को उसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका सोचना ये था कि अगर घर की समस्याओं को हम बताएंगे तो बाबा साहब वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और जिस उद्देश्य से वो गए हुए हैं वहाँ पे वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए भी हम लोग माता रमाई को त्याग मूर्ति कहते हैं, क्योंकि उनका जो बलिदान था, उन्होंने अपने जो जीवन में संघर्ष किया वो किसी भी प्रकार से बाबा साहब के संघर्ष से कम नहीं होता। अगर माता रमाई नहीं होती तो हमको बाबा साहब नहीं मिलते, और लाखों करोड़ों भारतीयों का जो आज उत्थान हुआ है बाबा साहब के कारण वो नहीं हुआ। तो क्योंकि 7 फरवरी के दिन उनकी जयंती थी, हम लोग किसी कारण उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं थे। हमारा जन्मदिन मनाना कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय त्याग बलिदान नहीं किया होता तो आज जिस स्थिति में हमारा समाज है, आज हम जो अच्छे कपड़े पहने हैं, जो शिक्षा ग्रहण की है, हम लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा प्रॉपर्टी है डेवलप हुआ है, उसके पीछे माता रमाई और बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं। और स्पेशली मैं जितनी भी गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स और महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा आप शिक्षित कर सकते हो, भले ही आपको एक टाइम खाना पड़े, परिस्थिति ठीक नहीं है तो, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उनकी भी उन्नति होगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। और एक बच्ची अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करने का काम करेगी। अगर वो शिक्षित नहीं हुई, वो नहीं पढ़ पाई, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं पढ़ पाएंगी। बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज का उत्थान करना है तो शिक्षित करना पड़ेगा हमको, महिलाओं को, लड़कियों को, उसी से एक शिक्षित समाज का निर्माण हो। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में भी कि हम जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो इवन ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, उनका भी आप बलिदान देखोगे तो शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। ज्योतिबा फुले ने भी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, फिर उन्होंने बाकी बच्चों को शिक्षित किया, उनको भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा जीवन पर्यंत। जब तक वो जीवित थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लोगों को एजुकेट करने का काम किया। बाबा साहब ने भी यही स्लोगन दिया है कि हमको शिक्षित होना है सबसे पहले। शिक्षा का मतलब जो है वो केवल स्कूली एजुकेशन नहीं है, उसके साथ साथ जो है हमको जो सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान हमें होना चाहिए कि अगर हमारी आज स्थिति ऐसी और हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और सामाजिक लेवल पे। जब तक इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं और काम नहीं करेंगे, हम पर्सनली भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, हम सामाजिक तौर पे भी डेवलप नहीं हो पाएंगे,
और एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, जाति विहीन समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और जाति विहीन समाज का निर्माण जो है वो शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। तो माता रमाई ने कभी भी बाबा साहब के शिक्षा में बीच में वो अड़चन नहीं बनी। उन्होंने सदैव ये प्रयास किया कि जो इनका जीवन का उद्देश्य है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, और अच्छी शिक्षा के बाद उनका उद्देश्य था समाज के उत्थान के लिए काम करना, उसके लिए वो बराबर उनके जीवन में भागीदार रहे। रथ के ऐसे दो पहियों की तरह जो समान रूप से एक साथ चलते थे, जिसके कारण आज हम और आप जो हैं वो इस स्थिति में हैं। और जब तक इस देश में बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान है, तब तक आपके पास में हर प्रकार की आज़ादी है। कुछ गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हो, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, आप सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हो, आप समाज कल्याण का काम कर सकते हो, आप जातिहीन समाज के निर्माण का काम कर सकते हो। जिस दिन इस देश में ये संविधान नहीं रहा, अगर नहीं रहा, तो जिस तरीके से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ पदों में जा रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए थोड़ा बहुत जो प्रयास कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको जो एक फ्रीडम मिला है, एक इंडिपेंडेंस मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, कि आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समाज में जाके अपनी बात रख सकते हो, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर सकते हो, वो सब आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास संविधान और संवैधानिक अधिकार नहीं रहेगा। तो जितने भी यहाँ बच्चे हैं स्पेशली, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। उन्होंने अपने जीवन में आप लोगों के लिए जो संघर्ष किया है वो क्यों किया है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं जानोगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। इतिहास अगर आपको नहीं पता होगा, आप इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। हम पे बैक टू सोसाइटी क्यों कर रहे हैं हमको मालूम है, ये आपको नहीं पता होगा, आप नहीं करोगे। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते हैं सामने, जो सहयोग करते हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में और ऐसे लोग निर्माण हो जो आगे इसी काम को आगे बढ़ाएं। तो मेरी हर कोचिंग क्लास से जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उनमें यही अपेक्षा है बच्चों से कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, हायर एजुकेशन भी करो, और पे बैक टू सोसाइटी भी करो जब आप केपेबल हो जाओगे। अगर आपको किसी ने सहयोग किया, आपको वही चीज़ आगे बढ़ानी है, दूसरों को भी सहयोग करना है। हमारे महापुरुषों ने यही किया, अपने जीवन पर्यंत यही किया। तमाम तरीके की समस्याएं उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम से समझौता नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि आप और हम जो है आज सुख से हैं। आज हम जो सुख से हैं वो इसी का परिणाम है। अगर वो नहीं होते तो हम आज नहीं। तो हमारा जन्मदिन मनाना या नहीं मनाना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इन महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए और उनके बताए रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए, और औरों को भी समझाना चाहिए कि आपको वैज्ञानिक सोच निर्माण करना है अपने में। आप जब शिक्षित होते हैं तो आप साइंस की बात करते हैं, और जब आप अशिक्षित होते हैं तो आप अंधश्रद्धा की तरफ जाते हैं। और हम काम नहीं करेंगे तो हमको कोई फ्री में देगा क्या? या हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पे भी जाएंगे तो हमको वो चीज़ मिलेगी क्या अगर हम मेहनत नहीं करेंगे? यानी सारा दारोमदार किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। हम पढ़ेंगे, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम फेल हो जाएंगे। ऐसे ही है। फिर आप रात सुबह एग्जाम देने से पहले कितने भी नारे फोड़ दो, कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम तो अच्छा जाएगा नहीं। सही है ना? तो जो भी है वो आपके हाथों में, आपको डिसाइड करना है किस दिशा में जाना। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है ना?
तो कोशिश करो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की, और हमारे महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। यहाँ प्रोग्राम्स तो होते ही हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे ऐसे राइटिंग हो गया और सारी चीज़ें हो गई, उसके माध्यम से भी हम लोग आपको और तैयार करेंगे आने वाले समय। क्योंकि जब तक आप लोग हिस्ट्री समझोगे नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कास्ट सिस्टम क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स आज जो चल रही है वो क्यों है। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको समझ में आएगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। माँ बाप से कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी कंडीशन हो। अगर वो लड़की है तो भी पढ़ाना है, लड़का है तो भी पढ़ाना है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो भी उसको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करना है, ताकि वो कल को अंधभक्त ना हो। किसी भी चीज़ को जान के, सोच के, समझ के वो निर्णय लें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जय भीम, नमस्कार। हमारे में क्या कमी है? हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, या वही ये उन्हीं लोगों का काम है जो पढ़ सकते, बड़े ही लोग पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। अपने महापुरुषों को इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष से पढ़ाई करी है, और इसलिए हम कितने भी गरीब क्यों न हो, हम अगर ठान लें कि हमको ये चीज़ करना है तो वो जरूर होगी। आपकी महत्वाकांक्षा या कोई भी कमजोरी बीच में नहीं आना चाहिए, और हमको आगे बढ़ने का एक उनसे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हम आपको महापुरुषों की बार बार याद दिलाते हैं। थैंक यू।